ओके डियर स्टूडेंट्स ओके डियर स्टूडेंट्स पिछले टाइम हमने डिस्कस किया था कि मोशन क्या होता है, मोशन के डिफरेंट टाइप कौन से हैं, ठीक है। और साथ में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हमने डिस्कस की थी। होप कि आप लोगों को स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी समझ आ गया होगा कि फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी जिसमें हर क्वांटिटी के पास क्या है, एक नंबर है बट उसके पास प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी जिनके पास जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिनके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें, नंबर भी है और प्रॉपर डायरेक्शन भी है, दैट इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स आपके मोशन में इन्वॉल्व होती है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों हैं क्या, क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? कहीं हद तक ये दोनों एक भी चीज़ है और बहुत हद तक ये डिफरेंट भी है। ओके, सो व्हाट इज़ डिस्टेंस? अब अगर मैं आप लोगों को क्लियरली समझाना चाहूँ कि क्या है डिस्टेंस, ठीक है। सो देख लें ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, ठीक है। यहाँ से जो है वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है ट्रैवल करना, ठीक है। दिस इज़ व्हाट पॉइंट ए, राइट। सो दिस इज़ पॉइंट ए, और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है, जो भी एक बॉडी है, वो ट्रैवल करना शुरू कर रही है, ठीक है। एंड इट रीच टू द पॉइंट बी, राइट। हेयर इज़ द पॉइंट बी, हेयर इज़ द पॉइंट ए, करेक्ट। अब मान लो ये जो पॉइंट ए है ये क्या है, आपका खनेरी है, खनेरी है, ठीक है। और ये पॉइंट बी आपका क्या है, पाट बंगला, कॉलेज ग्राउंड, ठीक है ना। अब मुझे बताओ खनेरी से पाट बंगला का डिस्टेंस कितना होगा, लगभग कितना होगा? खनेरी से रामपुर का डिस्टेंस कितना है, 5 to 6 किलोमीटर। तो पाट बंगला का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर, ठीक है। और 3.5, चलो मान लो 4 किलोमीटर है, कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर है, राइट। ठीक है। सो दिस इज, इसको मैंने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, 4 किलोमीटर है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ से गया, खनेरी से स्टार्ट हुआ एक बॉडी, और वो पाट बंगला तक गया, उसके आगे वो कहीं नहीं गया, सिर्फ पाट बंगला तक ही गया है वो, सीधे एक स्ट्रेट लाइन में सिर्फ पाट बंगला तक ही गया है। इस कंडीशन में क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है? इस कंडीशन में आप क्या कहोगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना होगा, 4 किलोमीटर। और इस कंडीशन में आप बोलोगे, एक देखो ना प्रॉपर डायरेक्शन है ना, टुवर्ड द वेस्ट, प्रॉपर डायरेक्शन, मान लो टुवर्ड द ईस्ट चल रहा है या टुवर्ड द वेस्ट, प्रॉपर डायरेक्शन में चल रहा है, एक डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 4 किलोमीटर, इसमें कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं। सो यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट सिर्फ आपके पास कहीं वापस नहीं आया, कुछ नहीं आया, सिर्फ ए से बी पॉइंट तक गया, ठीक है, उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपकी क्या है, सेम है, दैट इज 4 किलोमीटर। ओके, नाउ अब बाद में क्या हुआ कि जो बी पॉइंट है, ठीक है, पाट बंगला, पाट बंगला से वो वापस खनेरी आया, वापस खनेरी आया। खनेरी से पाट बंगला कितना था, 4 किलोमीटर, ठीक है। अब पाट बंगला से खनेरी अगेन कितना है, 4 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस मेजर कर रहा है ना, डिस्टेंस कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो गाड़ी में डिस्टेंस मेजर करता है, दैट इज ऑडोमीटर, ठीक है। व्हीकल्स में ऑडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस। तो ऑडोमीटर क्या क्या मेजर करेगा, उसमें कितना डिस्टेंस, ओनली 4 किलोमीटर मेजर करेगा, नो, कितना होगा वो, 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, राइट। 8 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, कि पहले जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी खनेरी से पाट बंगला गया 4 किलोमीटर, पाट बंगला से वापस खनेरी आया 4 किलोमीटर, एडअप हो गया 8 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस, है ना। बट हेयर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट कंडीशन में तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल था, सेकंड कंडीशन में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, नो, हेयर डिस्प्लेसमेंट इज द 0। इस कंडीशन में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 8 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0। वाई, क्वेश्चन अराइजेज नाउ, वाई, क्यों हुआ इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0? सो क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन का आंसर अब इसकी डेफिनेशन में छुपा हुआ है, ठीक है। नाउ आंसर क्या है इसका, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द actual path followed by object, got it?
अब समझ आया कि एक्चुअल पाथ जो ऑब्जेक्ट आपका फॉलो कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल में कि वो खनेरी से पाट बंगला गया, पाट बंगला से वापस खनेरी, एक्चुअल पाथ था उसका, दैट इज डिस्टेंस. बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक शॉर्टेस्ट पाथ है ना, शॉर्टेस्ट पाथ, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. एंड व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज द सेम, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है, इनिशियल पोजीशन खनेरी था, बीच में पाट बंगला था, उसके बाद कहाँ आया, वापस खनेरी आया ना, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो गया, एक ही जगह पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो. ओके, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे तरीके से अगर समझना है कि ये क्या है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो इसको अगर मैंने अच्छे से फर्दर समझना है तो क्या करेंगे हम, जैसे अगेन एक ऑब्जेक्ट है जो आपका खनेरी से जा रहा है, ठीक है, पाट बंगला तक गया, पाट बंगला से वो ऊपर कहाँ गया, रचोली के तरफ होते हुए, गौरा से होते हुए वापस से वहाँ से आया, वापस से वो पाट बंगला वाले ट्रैक पे आया, और वहाँ से वो फिर कहाँ गया, अगेन रामपुर चला गया. वहाँ से वो अगेन रामपुर चला गया, इधर 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 सब जगह से घूम के. स्पीड तो ऐड होता जाएगा, डिस्टेंस तो ऐड होता जाएगा कि यहाँ से इतना गया 6 किलोमीटर, वहाँ से आगे फर्दर 12 किलोमीटर, 6 किलोमीटर 18 किलोमीटर, फर्दर आगे और गया तो आगे और एडअप हो गया 22 किलोमीटर. आज पूरा डिस्टेंस तो पूरा होगा 22 किलोमीटर, है ना. बट वट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज ओनली दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन. बीच का कोई मैटर ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट के लिए. डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये होगा, अगर वो वापस अब खनेरी आए तो डिस्प्लेसमेंट अगेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट इस केस में ओनली 5 + 5 दैट इज 10 किलोमीटर ओनली. बाकी के बीच के ट्रैक का डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई भी लेना देना नहीं है. तो ये क्वांटिटी थी जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहती थी कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन. क्लियर? And distance is scalar quantity and displacement is vector quantity. Clear? तो अब क्या है आपका distance? The length of the actual path between the initial and the final position of a moving object in a given interval of time is known as the distance traveled by the object. Clear? Distance traveled by the object is also defined as the length of the actual path between the initial and the final position. के बीच में जितना भी लेंथ है वो एक्चुअल पाथ जितना फॉलो कर रहा है वो आपका डिस्टेंस है. बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन, ठीक है, ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. क्लियर?